प्रीति जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। मास्टर्स, ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आगे का जो कल आत्महत्या जिस विषय के बारे में प्रीति जी हमें बता रहे हैं कि रॉबर्ट ने उनकी किताब में क्या अनुभव के माध्यम से जो ज्ञान सबको दे रहे हैं। तो आज हम उस कड़ी के आगे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ध्यान करेंगे। तो मैं प्रीति जी को हैंड ओवर करती हूँ। यस प्रीति जी। आत्मवंदन सभी का स्वागत है इस ग्रुप में। आवाज आ रही है मैम? यस, आ रही हाँ। चलिए अब हम ध्यान के लिए चलते हैं। सब अपने अपने पोजीशन में बैठ जाइए। पिता माँ पत्री जी को नमन करेंगे। महाचार बाबा जी, सभी मास्टर्स, पिरामिड मास्टर, हीलिंग मास्टर्स और जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, इस बुक के ऑथर जो है हमारे रॉबर्ट स्टुअर्ट, उनको भी नमन करेंगे और ध्यान करेंगे। सभी को इनवाइट करेंगे, सबकी चेतनाओं को, अपने अपने गुरुओं को, अपने फैमिली मेंबर्स को, माता पिता को, सभी को। ठीक है, चलिए। जो नीचे बैठे हैं आलती पालती मारना चाहते हैं, आलती पालती मारेंगे। जो ऊपर बैठा है चेयर में, वो पैरों को क्रॉस करेंगे, अपने हाथों की उंगलियों को फंसाएंगे और प्यार से अपनी कोमल आंखों को बंद करेंगे और अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे। स्ट्रेस अपने सांसों पे ध्यान। आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास। पूरी श्वास छोड़ने लगा। अपने माइंड को रिलैक्स कर ले, अपने शरीर को रिलैक्स कर ले, जिसमें भी आप खुद को शांति का अनुभव करें इस पोजीशन में बैठे। आप चाहे तो टेका भी लगा सकते हैं। शरीर को कोई कष्ट न हो, इसका ध्यान रखिएगा ताकि हमारा ध्यान अच्छे से हो पाए।
सभी मास्टर्स आखिरी के 2 मिनट ध्यान के धीरे धीरे जल्दी से बाहर आएंगे। अपने आसपास की आवाज़ों को महसूस करेंगे। अपने ग्रुप के क्षेत्रों को महसूस करेंगे। अपने शरीर को महसूस करेंगे। हमारे साथ ध्यान करने वाले मास्टर्स को महसूस करेंगे। धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और पैरों का लॉक खोलेंगे। फिर हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और इसका लॉक खोलेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को अपने प्यारे से आंखों पर रखेंगे और जब खुद को पूर्ण महसूस करें तब अपनी आंखों को ओपन करेंगे हथेलियों में, ताकि जो ऊर्जा हमारे साथ आई है वो हमारे अंदर प्रवेश हो जाए। और एक मुस्कुराहट के साथ अपने चेहरे को स्पर्श करते हुए, अपने शरीर को स्पर्श करते हुए जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं आ सकते हैं, और जो बने रहना चाहते हैं बने रहेंगे। जी, जो पानी पीना चाहते हैं पानी पी लेंगे। जी मास्टर्स, आज आपको मुझे ये बताना होगा कि आज के ही दिन हमारे पितामह पत्री जी ने इस धरती से अपने शरीर को वेकेट किया था और अपने गमन पे निकले थे। तो आज मैं चाहती हूँ उनको याद करके हम उनके लिए 2 मिनट का मौन करेंगे, है ना, उनके लिए।
तो पत्री जी को हृदय से हम सभी नमन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। 24 जुलाई 2022 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था और उन्होंने इतनी परिश्रम की है इस जो उनका उद्देश्य इस धरती को ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्री जगत, अहिंसा जगत बनाना है। और हर एक पिरामिड मास्टर उनके इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस पूर्ति के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। घर घर जाकर शाकाहार रैली भी कर रहे हैं। हर एक शहर में ये कार्य होते आ रहा है। तो पत्री जी के जो सीख है, जो इन्होंने पत्री जी ने जो उनकी जो टीचिंग्स है, जो उन्होंने हमें बताया है, वो सारी चीजों को, उनके शब्दों को सुनकर ये चीज हमें देखना है कि क्या हम उन सारी बातों को उसको फॉलो कर रहे हैं, आचरण में ला रहे हैं, प्रैक्टिकली वो कार्य हम कर रहे हैं क्या। ये हम सबको देखना है मास्टर्स, कि उनकी बताई हुई सीख को हम कितना आचरण में ला रहे हैं। और ये आचरण में लाना हमारे दैनिक दिनचर्या में जो है, उसी समय हम उसको अपने आप पर कार्य कर सकते हैं। तो यही है कि पत्री जी ने तो हमें, हम सबको बताया ही है, हम सब भगवान ही हैं। इतना फ्रीडम उन्होंने दे दिया है कि कोई भी मास्टर्स किसी भी ये कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद को पहचानो। उन्होंने किसी को हील नहीं किया, पत्री जी ने किन्हीं किसी को भी हील नहीं किया। खुद ध्यान करो, खुद अपने ऊपर काम करो, खुद उपचार करो। उन्होंने सिर्फ मार्गदर्शन दिया है, मार्गदर्शक की तरह हमें बताया है ध्यान, ध्यान की पद्धति, जो सरल पद्धति हम सबको दी है पत्री जी ने, जो उनको उनके गुरु से, सदानंद योगी जी से जो उनको मिला। उन्होंने वो आश्रम में लाया, उन्होंने अपने ऊपर कार्य किया, इतनी परिश्रम करके उन्होंने इतने साल, इतने वर्ष जो लोगों को घर घर जाकर ध्यान बताया, ध्यान सिखाया। अगर आपने पत्री जी का स्टोरी अगर सुना है, तो घर घर जाकर नॉक करते थे लोगों को ध्यान के बारे में, हाथ जोड़कर, आप ध्यान करेंगे क्या, मैं आपको सिखाता हूँ। दरवाजा बंद कर देते थे पत्री जी के ऊपर ही, पर पत्री जी ने छोड़ा नहीं, वो करते गए। तो यही चीज है कि इतना करने के बाद वो, और एक मैंने आज वीडियो भी शेयर किया था, किसी ने सुना है वो वीडियो मौन के बारे में, कल किया था शायद, कल रात को अपनी टीम में। ऐसा है। अपनी ऊर्जा को किस तरह से बचाना है, मौन रहकर, व्यर्थ नहीं जाया करना है बेकार की बातों में, गॉसिपिंग में। ये सारी चीजें, कितनी सारी चीजें पत्री जी ने बताई है, दुख के बारे में, दर्द के बारे में। कुछ चीज नहीं है, फिर भी आज लोग रोते हैं, क्या वो आचरण में ला रहे हैं क्या। रागिनी जी हंस दी आज की बात के लिए। तो यही चीज है कि हम सबको वो आचरण में लाना है, तभी तो हमारा विकास होना है ना। हम सीख रहे हैं, पत्री जी की बातों को ध्यान में ही नहीं रख रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली कर ही नहीं रहे हैं, फिर हम क्या लोगों तक ध्यान पहुंचाएंगे, जब हम ही नहीं कर रहे हैं, जब हम ही उसे लागू नहीं कर रहे, और फिर हम सेशन कैसे लें, है ना। हमें पहले लागू करना है उन सारी बातों को। यहाँ जितने भी नए मास्टर्स भी अगर जुड़े हैं, तो मास्टर्स आप पत्री जी के वीडियोस आप देखिए, उन्हें सुनिए, हर एक शब्द को सुनिए, हर एक विषय के बारे में उन्होंने बताया है। हम सब भी हायर डायमेंशन के उन्नत तल के ही हैं। हम सारे सोल इस धरती पे आए हैं सीखने के लिए। कोई कम, कोई ज्यादा नहीं है। वो समभाव सबके साथ रखना है। तो हम सीखना, तो लगातार सीखते ही जाना है, ये जीवन भर सीखना ही है। जितना सीखेंगे उतना ही अच्छा है। हमारा ही हमारे ही उन्नत हो रही है, हम ही उन्नत स्थिति में जा रहे हैं। तो मास्टर यही चीज है कि जितना है आप पत्री जी का सुनिएगा, हर एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। पत्री जी, जब कोई भी पत्री जी के पास आते थे, बात करते थे, पत्री जी उनके अनुभव, उनके बातों पे इतना गौर नहीं करते थे, उनके शब्द मुख से क्या निकल रहे हैं, सामने वाले के शब्द किस तरह से निकल रहे हैं,
वो देखते थे, फिर उनको पता चलता था कि ये कितने स्तर में आगे बढ़ चुका है ये मास्टर। मैं तो पत्री जी से एक दो बार ही मिली हूँ, तो वो आंखों में देखकर तो पूरा स्कैन करते थे। कभी पत्री जी ने नहीं बताया कि मुझे ये दिखता है, वो दिखता है, मैं ये करता हूँ, कभी नहीं। तो यही है मास्टर्स। तो हम सबको, जब हम उनका सुन रहे हैं, उनका दिखाई हुई पद्धति के अनुसार हम ध्यान कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, तो पहली चीज तो हमको अपने ऊपर लागू करना है वो सारी बातों को। तो हम मिलकर पत्री जी को हृदय से धन्यवाद करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, और उनके जो संकल्प है, उन संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी तैयार हैं। पूरे विश्व को, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, अहिंसा जगत, मैत्री जगत के इस संकल्प को हम योगदान देने के लिए तैयार हैं। और दिल से आभार व्यक्त करते हैं, हमें ये रास्ता दिखाया उन्होंने। तो यही है, उन्होंने तो बताया ही था। चार जो मेन है, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और सेवा। तो अभी हम स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। यस प्रीति जी। मैम इसमें मैं एक थोड़ा ऐड करूंगी, आज तो उनके बारे में मेरे को थोड़ा बोलना ही है। हम्म। कि जैसे आपने बताया कि पत्री जी जाके दरवाजे मार के सबको ध्यान सिखाते थे हाथ जोड़ के, उन्होंने ये स्टोरी हमको खुद से बताया है। इसमें एक और ऐड है कि वो पूछते थे, अभी किसी के यहाँ जाते थे तो बोलते अभी मुझे टाइम नहीं है, तो आप कितने बजे फ्री हो, तो ऐसे एक टाइम बोलते थे। वो जाके उनके दरवाजे के बाहर बैठ जाते थे कि अगर वो फ्री हो तो उनको ध्यान में बैठाएंगी करके। एक एक को वैसे वो जो टाइम बोलते थे वो टाइम उनके घर पहुंच जाते थे, दरवाजा मारते थे, अब फ्री हो गए क्या, चलिए तो फिर करते हैं ध्यान। ऐसे उन्होंने ऐसे एक एक को रेडी किया। बोले मैं कितनी कितनी देर पहले जाके दरवाजे के, जैसे हमको लॉग इन करना है तो हम कैसे 5 मिनट पहले आके बैठते, वैसे 5 मिनट पहले जाके वो उसके दरवाजे के बाहर बैठते थे। और फिर जब वो टाइम देते थे उसको नॉक करके फिर उसको पूछते थे भाई अब तू फ्री है, तूने तो बोला था ना इतने बजे तू फ्री रहेगा, चलो अब हो गया तो ध्यान करो करके। ऐसे भी करवाया उन्होंने बहुत जने को, ये उन्होंने खुद से बताया था हम लोग को, है वही, ना। क्योंकि वही है, क्योंकि पत्री जी को पता चल चुका था क्या आनंद क्या है। हम्म। वो ही सबको वो बताना चाहते थे, इसीलिए घर घर जाकर सब लोगों को पकड़ पकड़ कर वो ध्यान सिखाते थे, हम्म। ताकि वो भी आनंद वाला जीवन जिए, दुखों से जी। बाहर निकले, सत्य क्या है वो पता चले। हम्म। दिन भर प्रचार करते थे, और रात को ध्यान के लिए बैठते थे सुबह 6 बजे तक। और उसके बाद भी इतने एनर्जेटिक होके फिर काम करते थे फिर। जी। उसमें से हम कितना परसेंट दे रहे हैं, है ना। देंगे मैम। हम्म। चलिए प्रीति जी, आप चलिए। स्वाध्याय के लिए आगे बढ़िए। हम्म। थैंक यू सभी तो मास्टर्स को। जैसे जैसे अब हमारे रॉबर्ट फ्लैश ने बताया कि अगर हम बहुत दिल से पुकारते हैं तो वो आत्मा वहां भी हमारा सुनती है। तो आज हम सब दिल से पत्री जी को थैंक्स बोलेंगे कि पत्री जी थैंक्स, जो आपने हमें ये आनापाना सती ध्यान हमें बुलाया है और हमको ये सिखाया है। आज हमारी सबकी आवाज, कितने लोग हैं सबकी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, हम आपको सब याद कर रहे हैं पत्री जी। जी मैम। अभी कोई नए जुड़े होंगे तो कल के लिए थोड़ा रिकैप ले लेते हैं, स्टोरी क्या है करके, है ना।
ये स्टोरी है योर सोल्स गिफ्ट। इसमें इसके ऑथर है रॉबर्ट स्क्वेट। ये इसमें है ना आत्महत्या के रिलेटेड कहानी बताई गई है। एक माँ और उसका 18 साल का बेटा जब वो आत्महत्या कर लेता है तो उसकी माँ पर क्या गुजरती है ना। तो वो अपने आप को दोष देने लगती है, मैंने बराबर नहीं इसको संभाला, ये वो। जब फिर उसे पता चलता है वो खुद को भी तकलीफ देती है और खुद भी ये अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है पर वो बच जाती है। क्यों? तो उसको जो बेटा ऊपर काम कर रहा था नीचे माँ को वो काम करना था। वो बाद में वो स्पिरिट गाइड आके उनको बताते हैं कि क्यों वो आत्महत्या करने पे गई और उनको नहीं हुआ करने के लिए वो अटेम्प्ट, क्योंकि उनको नीचे ऐसे लोगों को इकट्ठा करके उनको है ना ये सब बताना था कि कैसे गलत हो रहा है सब। वो हमारा रिकैप था। अभी ये हुआ क्या, जो ये रॉबर्ट स्पैट्स है, ये क्या करते थे, आत्माओं से बातें करते थे, वो चैनलिंग बोलते हैं ना, वो करवाते। जब देखा उसने कि उनकी माँ है कैरोलिन, उनके बेटे थे कैमूर जिन्होंने आत्महत्या अटेम्प्ट किया था, और वो कैरोलिन बहुत दुखी हो रही थी, तो उन्होंने उनसे चैनलिंग करवाई थी जिनकी माँ बेटे की। तब वो आते हैं, उनके साथ स्पिरिट गाइड आते हैं, वो उनको ये सब बताते हैं। वो हमने कल सब सुना था। अभी फिर ये कैरोलिन पूछती है उनको, जेशुआ है उनका नाम, जो आए थे, उनको पूछते हैं, अभी सवाल जवाब हो रहे हैं उनके बीच में कि माँ सब कुछ पूछती है। फिर जेशुआ को पूछा जाता है कि जो आत्माएं अगर ऐसे अटेम्प्ट कर लेती है तो फिर उनके साथ क्या होता है करके। तो बोलते हैं कि जो ये आत्माएं होती है वो एकदम दुखी स्तर पे ही अपने आप को खत्म करती है ना, तो वो डार्कनेस में रहती है। डार्कनेस इन द सेंस ना, वो धरती पे रहती है क्योंकि अभी वो भौतिक जगत से उसका शरीर नहीं है, और वो ऊपर के जगत में भी तब तक नहीं आ सकता है जब तक है ना वो लाइट्स उसको नहीं दिखते हैं, वो रोशनी दिखनी चाहिए, और वो कब तक नहीं दिखते हैं, जब तक वो है ना ये डार्कनेस में है, अपने आप को गिल्ट में रखे हुए हैं, जो गुस्से में उन्होंने काम किया है। ये सब क्या है, डार्कनेस ही है ना। कोई दुखी होकर कर लेता है वो। पर वो बोलते हैं ऐसे कुछ नहीं है, हम आके समझाते हैं, पर वो है ना हमको नहीं देख पाते हैं कब तक, जब तक वो डार्कनेस से नहीं आते हैं। पर आपका बेटा जो है क्या रहे, क्या कैमरन, वो इतना है ना डार्कनेस में नहीं गया था कि उसने वो नशे की आदत जो उसको पड़ चुकी थी उसके पापा के मौत के बाद, वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, उसके कारण उसने वो नशे की आदत को अपना लिया था, उसके कारण ही उसको वो आत्महत्या अटेम्प्ट किया कि वो सिचुएशन को नहीं संभाल रहा, क्योंकि माँ ने कोशिश की थी उसको वो रिहेबिलिटेशन में ले जाके कि वो सुधर जाए, पर वो अपने आप को नहीं सुधार पाया, इसलिए उसने गिल्ट में आके ऐसा अटेम्प्ट किया करके वो बताते हैं। और फिर वो भी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि है ना आप यही जन्म के हैं, आप दोनों कई जन्म से साथ साथ भी हो करके, माँ बेटे साथ साथ हो, लेकिन है ना उतना अटैचमेंट नहीं है आप लोगों में, इसीलिए वो इतने जल्दी आपको छोड़ के चले गया, और आपको छोड़ के इतने जल्दी वो चले जा सका, और आपको यहाँ पे रह के लोगों को है ना ये समझाना था कि जो बच्चे ये सब काम कर रहे हैं ना, वो आत्माओं के साथ क्या होता है। और वो बहुत ही भटकती है इस धरती पे, कब तक, बोले कब तक, तो बोले जब तक वो डार्कनेस, मतलब वो बोलते हैं ना वो ऐसे रॉबर्ट क्रॉस तो ऐसे बता रहे हैं, लेकिन जैसे वो बोलते हैं जब तक उसका टाइम नहीं आता है ना धरती पे से जाने का, तब तक वो है ना यहाँ भटकती रहती है वो आत्माएं। उसका टाइम आता है तभी उसको वो रोशनी दिखती है, वो स्पिरिट गाइड दिखते हैं, और फिर वो ऊपर जाते हैं उनके साथ। फिर वो बोलते हैं जब वो एकदम ये अटेम्प्ट करते हैं तब आके उनको समझाते हैं। बहुत जने मानने को ही तैयार नहीं होते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं।
फिर वो बोलते हैं ये कैसे समझना, तो बोले इसको समझाने समझाने के लिए बोले जो कैमरन है ना, जो आप काम नीचे कर रहे हैं कि सबको अच्छे से समझा रहे हैं कि है ना ऐसे करना गलत है, ये कैमरन जो आत्माएं ऊपर आती है ऐसे अटेम्प्ट करके, वो क्या होता है, या तो फिर बहुत नीचे के स्तर में उनको जगा दी जाती है, जैसे थर्ड डायमेंशन बोलते हैं ना, थर्ड स्टेज है, वैसे अलग अलग वहां पे भी स्टेजेस है। बहुत उन्नत आत्मा ऊपर के स्तर में जाती है, जो नहीं है वो नीचे के। तो ये जो आत्माएं होती है ना, ये भटकती भटकती दो दो एक या दो स्तर पे ही जा सकती है, उसके आगे वो लाइट्स में नहीं जा सकती। अंधेरा जहाँ तक है, थर्ड या फोर्थ स्टेज तक अंधेरा है वहां पे, तो उसमें वो भटकती रहती है। वो धरती से वहां, वहां से यहाँ आ सकती है उस स्तर पे। तो वहां पे उनको सब समझाया जाता है, बताया जाता है। अभी कैमूर आपका वही काम कर रहा है, जो आत्माएं वहां आती है ना, उनको कैसे समझाना, कैसे सब के है ना, आप ये अभी धरती के नहीं है, आप ये जगत के नहीं है, आपको सूक्ष्म जगत में जाना है, ये डार्कनेस में से बाहर आओ, ये शॉक में से बाहर आओ, ये गिल्ट में से बाहर आओ। तब आपको है ना वो आगे का स्तर मिलेगा। जैसे उनको रिकैप दिखाया जाता है, वैसे रिकैप दिखाता है कि है ना, आप मतलब उनको कारण बताता है कि इसमें से आप है ना इस तरह से बच भी सकते थे। उसका कारण क्या बताता है कि जब आप है ना बहुत स्ट्रेस में आ जाते, आपको कुछ सही समझ में नहीं आता, तो आप किसी की मदद लो। आप चुपचाप खुद कुछ मत सहो, जब आपका सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रहा है ना, तो आप किसी की मदद लो। या तो फिर ऊपर से भी आपको मदद दी जाएगी, अगर आपसे नीचे से कोई आपको लगता है कि नीचे वाला स्तर पे आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है धरती पे, तो आप हम लोग को बोलो, तो आपके जो स्पिरिट गाइड है ना वो हमसे कनेक्ट करेंगे, और हम लोग आप तक है ना वो मदद लेके आएंगे। कोई भी मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, अभी ध्यान करते करते हम कोई क्वेश्चन डालते हैं तो हमको कैसे आंसर्स आ जाते हैं ना, कोई भी थ्रू बोलते हैं ना, कोई वीडियो आ गया, कुछ आ गया, उस तरह से हम कुछ भी आपकी मदद कर लेंगे करके। बाद में उसके बाद में वो एक और स्पिरिट को बुलाता है। जब ये जेशुआ को पूछती है ना, ये कैरोलिन के है ना, इसके बारे में कुछ बताओ कि जब ये आत्महत्या करके मरती है आत्मा, तो ये जो उसका रहता है वो आगे भी इसके साथ जाता है क्या, आगे के जन्म में भी ये होता है? तो बोले हाँ, ये जब तक ये लेसन नहीं सीखता है तब तक इसको ऐसी ऐसी सिचुएशन में डालने जाता है कि वहां वहां वो ये है ना सुसाइड अटेम्प्ट करता ही है करके। तो बोले वो कैसे? तो फिर ये है ना, बोलते हैं ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल बोलते हैं तभी जल्दी से समझ में आता है, तो अभी ये स्पिरिट क्या करते हैं कि और एक स्पिरिट को बुलाते हैं जिसके साथ ये सब कुछ हो चुका है। तो बोले जिसके साथ होता है वो अनुभव बोलते हैं ना, वो अनुभव से वो आपको है ना अच्छे से समझा पाएगा। ठीक है, तो हुरैन करके एक स्पिरिट को बुलाता है, वो है ना अपने कैमरन के बारे में सब कुछ बताता है उनको। मतलब वो उसकी तारीफ करता है कि वो हम लोग को सबको ऐसे समझा रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, आपका बेटा बहुत अच्छा है, अब आप गिल्ट मत फील करो। आप जब तक गिल्ट फील करते रहोगे वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्यों बार बार अब उसको याद करोगे दुख में, तो उसको भी दुख होगा, वो है ना दूसरों या जो काम के लिए आया है वो बराबर से नहीं कर पाएगा। तो बस उसको आप है ना रिलीज रिलीज कर दो सब चीजों से, कि ठीक है जो होना था हो गया बेटा, अभी कुछ नहीं, आप खुश रहोगे ना तो वो भी वहां पे खुशी खुशी अपना कार्य करेगा। ऐसे बोलते हैं ना कि ज्यादा हमको उनको बुलाना नहीं चाहिए, याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आगे का काम अपना अच्छे से नहीं कर पाते। फिर बोलता है अभी ये बताओ कि हुरैन को पूछता है कि भाई अभी ये बताओ कि ये हर एक आपके जन्म लेते हैं उसमें हर एक में फिर ये सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं? तो बोले हाँ। फिर वो अपने 3 जन्म बताता है, किसको, कैरोलिन को। एक जन्म में वो था राजा, है, वो राजा था, वो रानी थी, उसके बच्चे थे। वो कोई लड़ाई हुई तो किसी वो दूसरे राजा ने आक्रमण किया, वो तो पहले के थे ना कि वो बच्चों को मार देते, बीबी को मार देते, वैसे। तो बोले अब
वो उसने आक्रमण किया, उसने जीत लिया हमको, फिर हमारे बीबी बच्चों को मार दिया हमारे आंखों के सामने। तो मेरे को वो गिल्ट हुआ कि अभी ये तो मर गए, अभी मेरा जीना क्या है करके उन्होंने उस टाइम भी सुसाइड किया था। किसने? हुरैन ने अपनी 3 कहानी बता रहे हैं उनको, 3 जन्म कैसे कैसे वो आत्महत्या करके ऊपर आए थे। तो फिर कैसे कैसे जन्म उन्होंने लिए और हर जन्म में उन्होंने कैसे कैसे सिचुएशंस में आत्महत्या की। एक दूसरा जन्म और एक जन्म उनका होता है सोल्जर। सोल्जर में भी सेम वही स्टोरी बताते हैं कि हम है ना कोई लड़ाई हो रही थी हमारी, और है ना क्या हुआ, सब सैनिक मारे गए, मैं बच गया था। और मेरे को पकड़ के वो बहुत प्रताड़ित करते, ये सोच के मैं डर गया। और फिर मैंने है ना अपने आप को मार लिया चाकू लेके। वो भी एक सुसाइड ही कर लिया उन्होंने। वो दूसरा अटेम्प्ट था, मतलब दूसरे जन्म में भी उन्होंने वो ही किया। ऐसे उन्होंने 2 जन्म वैसे किया। अभी तीसरा जन्म क्या लिया उन्होंने, एक बाप बेटे का जन्म हुआ उनके। उनका जो बेटा था ना, वो बचपन से पहाड़ियों पे चढ़ने का बहुत शौकीन था। तो जैसे वो ऊपर चढ़ता ना, उसके पापा को अपने कैसे चिंता होती है, बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं तो भाई तू नीचे उतर, गिर पड़ जाएगा, भाई तू उतर उतर करके। तो वो कभी भी पहाड़ियों पे चढ़ने जाता तो उसको बचा के लाता कि नहीं भाई तू नीचे आ, तू कुछ गिर विर हो जाएगा करके। वो एक बार चढ़ता है लेके आता है, दूसरी बार चढ़ता है लेके आता है, तीसरी बार चढ़ता है लेके आता है। फिर उसके कोई दोस्त बोलते हैं भाई तू है ना इसके, जैसे बोला था पत्री जी के, हम है ना सिर्फ जन्म के दाता है, कर्म के नहीं है। और इसके कर्मा में आत्महत्या ही लिखी है, तो फिर मतलब ये करके ही रहेगा, इसको हम रोक नहीं सकते और इसको हमें रोकना भी नहीं चाहिए। फिर वो अपने बेटे को एक दिन खो देता है। उसमें भी उसको गिल्ट होता है, वो रोता है कि अरे मेरे वजह से मैंने बच्चे को, जैसे वो चढ़ता है तब उसका ध्यान नहीं रहता उस टाइम, और वो गिर जाता है और मर जाता है। तो बोले अरे ये तो गया, अभी मैं क्या करूं, मेरी वजह से गया, जैसे गिल्ट हो जाता है ना आत्महत्या। मैं कह रही ये तो गया, अभी मैं क्या करूं करके वो अपने आप को मार लेता है। ऐसे वो 3 सुसाइड अटेम्प्ट करता है। फिर वो जेठुआ बोलता है ऐसा ही नहीं है कि ये आत्महत्या है, ऐसा ही है। बाकी इसके और एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो अपने मन से भी है ना हम अपनी आत्मा को अलग कर सकते हैं। वो कैसे? तो बोले एक 15 साल का लड़का था, उसको कैंसर हो गया था। तो उसने क्या किया, ये सब थेरेपीज का दर्द, ये वो मैं कैसे सहन कर पाऊंगा, वो सब टेंशन टेंशन में वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है। वहीं पर एक दादाजी है, उनकी एज कुछ 70-80 की बताई है, कि वो क्या करते हैं, वो दादाजी अच्छे खेलते रहते हैं बच्चों के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ, एकदम स्वस्थ दिख रहे हैं सबको। लेकिन है ना किसी को नहीं पता, थोड़ी देर में ऐसे खेलते खेलते वो है ना अपनी आत्मा मतलब अपनी बॉडी वेकेंट कर दी है। लोग बोले ऐसे कैसे हो गया, अभी तो इतने अच्छे खेलते, बहुत बार अपने को होता है क्या रे, अच्छा चलता फिरता आदमी था, अभी सडन से इसको क्या हो गया करके। तो तब उसको जब पोस्टमार्टम वगैरह होता है ना, तब पता चलता है कि वो दादाजी को कैंसर स्टार्ट हो गया था। तो उनको भी सेम वही डर लग रहा था कि मैं कैसे इसको झेल पाऊंगा, फिर हमारे घर वालों को कितनी तकलीफ होगी, ये वो। तो उन्होंने वो रिक्वेस्ट डाली कि बस मेरे को ये सब नहीं झेलना है, अभी तो मेरी उम्र हो गई, बस मैं अपनी शरीर को अपने आत्मा को इस शरीर से, अपने मन से वेकेट कर रहा हूँ। ये बाद में पता चलता है कि उनको भी कैंसर हो रहा था। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, जब बोलते हैं कुछ नहीं, आत्महत्या क्या है कि जब सिचुएशन संभलती नहीं है ना, तब जाके हम ये अटेम्प्ट करते हैं। तो ऐसे जरूरी नहीं है, सिचुएशन कभी कभी ये बहुत ही खराब हो जाती है तो आप हमसे मदद मांग सकते हो, आपके स्पिरिट गाइड से मदद मांग सकते हो, ये सब वो यीशुआ बताता है उनको। तो मतलब उसको हर एक जन्म में वो लेसन जब तक नहीं सीख रहा है तब तक उसको हर एक, वो कितने भी जन्म लेगा उसको ये आत्महत्या, लास्ट में उसकी मौत वो आत्महत्या से ही होगी।
अगर वो नहीं लेसन सीख रहा है तो उसको क्या करना है? अभी बोले लेसन सीखने के लिए आत्मा को क्या करना पड़ता है? तो बोले सब चीज को रिलीज कर देना पड़ता है। हम बोलते हैं ना, सब चीज से सबको माफी मांगना पड़ता है, जैसे हम लोग करवाते हैं ना, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, वो सब लाना चाहिए। जो भी है, आपको लग रहा है आपका दुश्मन है, ठीक है, उसे माफ कर दो। जो भी आप अपने पास रखोगे, जैसे पत्री साहब भी बोलते हैं ना, बस माफ करो, सबको माफ करो, बस वही चीज है। अगर हम सबको माफ करते चलते हैं ना, तो हमको ये नहीं होता है। और जो चला गया ना, उसको भी माफ करना। जो आत्महत्या करके चला गया, हम उसको भी दोष नहीं देना है। ठीक है, अभी उसका होगा, उसको कोई तकलीफ होगी, उसने अपनी मर्जी से किया, उसको भी माफ करना है, नहीं तो वो कर्म भी हमारे साथ बनते हैं, है ना। तो बहुत सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ दर्द असहनीय हो जाता है, तब इंसान थक हार के इस चीज को अटेम्प्ट करता है। मैं आपको एक छोटी सी एक करुण स्टोरी बोलूंगी इस पे से। मेरे को याद आ रही है, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी एक बहन थी, हमारे घर के पास ही रहती थी। उसके माँ बाप दोनों जॉब करते थे। बहुत ही सुंदर थी दोनों लड़कियां, जैसे साउथ इंडियंस वाली होती है, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल घुटने तक के। और पता नहीं उसको एक बार क्या क्या बीमारी लग गई छोटी बहन को। तो वो इतना चिल्लाती थी, इतना उसको दर्द होता था, इतना चिल्लाती थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उसको। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करे करके, रोज चिल्लाती थी, बस मुझे नहीं जीना है, मुझे मर जाने दो, ये वो। हम लोग जाया आया करते थे, हमसे भी वो दुख नहीं देखा जाता था। बड़ी लड़की की तो उन्होंने शादी कर दी, अभी छोटी लड़की का तो कुछ नहीं कर सकते। एक बार वो उसके ससुराल से आई, उसकी बड़ी बहन, हम लोग को बुलाया, हम उसके घर गए। हमने क्या देखा, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आप लोग को। हमने क्या देखा कि पहले एक पुलिस आया, फिर एक डॉक्टर आया, फिर एक वकील आया। तो मैंने मेरी दोस्त को पूछा कि भाई ये क्या है करके। तो बोले आज हमने है ना एक करूम डिसीजन लिया है हमारे लाइफ का। मैंने बोला क्या? तो बोले आज ये मेरी जो बहन है ना, इसको हमको ये एक ऐसा इंजेक्शन देने वाले हैं जिससे इसकी डेथ हो जाए। ये चीज हमने अपनी आंखों के सामने देखी थी। सॉरी। जब ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे भी ऐसे लगा कि सच में ऐसे करोना, ऐसे करुण जब समय आता है तो इसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाए कभी कभी। अभी हमने बीच में भी देखा था ना, ये कोर्ट में भी किसी ने ऐसा केस फाइल किया था कि ये वाला लॉ लाना चाहिए कि अभी जिसकी उम्र हो गई है, वो पूरा बेड रिटर्न है, उसको जितनी तकलीफ हो रही है, ऊपर वाले को उतनी तकलीफ हो रही है। तो उनको है ना, अगर अपनी मर्जी से अपना शरीर वेकेंट करके जाना है, तो हमको उनको क्या बोलते हैं, इजाजत दे देनी चाहिए करके। ऐसे बीच में आया था एक केस, बहुत दिन तक चला था। तो बोलते हैं इसके विकल्प भी हैं, पर कभी कभी है ना वो सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना, तो इंसान को है ना ये सब करना पड़ता है। तो इसके लिए है ना वो दोषी नहीं होता है, उसकी सिचुएशंस ऐसी होती है। ऐसे वो बताते हैं, कौन? जेशुआ। ये है बस। फिर वो सब सिखा बताते हैं कि कैसे क्या आप है ना लोगों को बुलाइए, उनको समझाइए, उनको बताइए जो जो हमने आपको बताया, मतलब जेशुआ और वो हेरोइन, सबकी कहानी बताइए। और लोगों को जो ऐसे अटेम्प्ट करने चाहते हैं उनको बताइए कि ये अटेम्प्ट करने के बाद भी आप सुखी से नहीं रहोगे, और ना ही आपका परिवार सुखी से रहेगा। आपको भी बार बार ये लेसन सीखने के लिए हर जन्म में ये ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जब तक आप ये लेसन नहीं सीखोगे। इसीलिए ये लेसन सीखने के लिए आप सबको माफ कर देना। किसी से आप उसके माँ को भी, मतलब कैरलिन को भी बोलते हैं कि आप है ना अभी उसको छोड़ दो, वो बहुत अच्छे से है, आप भी बहुत अच्छे से रहो।
और आप जो कार्य कर रहे हो ना नीचे, वही कार्य आपका बेटा ऊपर कर रहा है। तो आप उसको अपना कार्य करने दो और आपका अच्छे से कार्य करो। आप जब है ना खुशी खुशी उसको आशीर्वाद देते रहो बस, जैसे ब्लेसिंग्स करते रहो कि नहीं बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप अपने कार्य में सफल बनो, ऐसे। पर अभी कोई दिन भी ऐसे गिल्टी मत लाना कि है ना ऐसा है, उससे उसको तकलीफ होती है। तो जब हम बहुत अटैच होते हैं, बोलते हैं, रॉबर्ट स्पायर बोलते हैं कि हम यहाँ से भी उनको पुकारते हैं ना, तो वो तरफ भी वो हमारी आवाज सुनते हैं। इसलिए उनको भी अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजो, ना कि है ना खराब। जो भी हुआ सब माफ कर दो, उनको भी वो माफ कर दो। उनको भी बोला जाता है कि आप भी उनको माफ कर दो अगर उनसे कोई गलती होती है तो। बस यही अपने रॉबर्ट स्क्वैश समझाना चाहते हैं हम लोग को। और वो अलग अलग स्पिरिट्स को बुला के अलग अलग स्टोरी समझाना चाहते हैं कि हर एक सिचुएशन में एक एक स्पिरिट किस तरफ से ऐसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। जैसे आपने इतनी सारी स्टोरी सब सुनी, सोल प्लान स्लोल प्लान सब होता है, लेकिन सुसाइड इज नॉट अ सोल प्लान। ये एक सिचुएशन है जो लाइफ में किसी के आती है और वो उसी उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, तब ये सुसाइड वाला होता है। ये कतई सोल प्लान में नहीं होता है। वह स्वयं इंसान जो ऊपर से सोल प्लान लिख के आता है कि मैं ये सिचुएशंस को हैंडल करूंगा, मैं ये चैलेंजेस लूंगा, और वो लेते लेते जब थक जाता है तब वो इस चीज को अटेम्प्ट करता है। लेकिन ये भी बहुत इजी नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी लाइफ इतनी इजी नहीं है। वो सोचता है कि मैंने यहाँ से लाइफ खत्म कर ली, मैं आगे जाके है ना अच्छी लाइफ जी लूंगा। तो नहीं, जब तक आपका टाइम धरती पे है आप इस धरती पे ही भटकोगे। फिर ऊपर अगर आपका टाइम हो गया आप जाओगे, वहां आपको पूरे सीखने होंगे पहले, आपको सब समझना होगा। वैसे है ये स्टोरी। जी, जी, थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। विषय आपको दिया गया और आपने बहुत अच्छे से इसे सबको बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। यस और मास्टर्स। और जो ये सिचुएशन से लड़के विकल्प ढूंढ लेते हैं ना, वो ग्रेट है ना। और मैं आपको बताना चाहूंगी, आप मानोगे कि नहीं मानोगे, ये रॉबर्ट स्पैश का नहीं, मैं बोल रही हूँ, गुरुजी से मैंने सुना है। ये आत्माओं के बारे में उन्होंने भी यही बताया है मेरे को कि है ना जब तक वो धरती पे ही रहती है, जब तक उसका टाइम नहीं आता है, वो ऊपर नहीं जा सकती है। मेरे दादी के साथ भी ये हुआ हुआ है कि वो उनको डेथ घोषित कर दिया था, फिर थोड़ी देर में वो उठ के बैठ गए हॉस्पिटल में। डॉक्टर परेशान कि ये क्या हुआ। तो फिर वो उनकी स्टोरी बता रहे हैं कि मेरे को दो लेने आए थे स्पिरिट गाइड, मतलब वो हमारे गुजराती में बोलते हैं बिलाड़ा। अभी वो लोग को उतना वो स्पिरिट गाइड वो सब नहीं मालूम था ना, तो बोले कोई मेरे को दो लेने आए थे। ऊपर बड़ा सा दरवाजा था, वहां गए, मैंने नॉक किया, वहां अंदर से आवाज आई, अरे भाई अभी इसका टाइम तो 2 साल बाद है, तो किसको लेके आया, इसको नीचे छोड़ के आओ जल्दी से। और थोड़ी देर में उठ के बैठ गए, क्या हंसे सब डॉक्टर और सब घर वहां पे। फिर 2 साल के बाद बराबर उनकी डेथ हुई, वापस सब हंस रहे थे, भाई देख लो थोड़ी देर रुक जाओ, वापस दादी वापस ना आ जाए ऐसे होता है। और जो मैं बता रही हूँ, कोई बार है ना, ये जो ब्लैक मैजिक वाले होते हैं ना, जो ब्लैक मैजिक अटेम्प्ट करते हैं, वो भी है ना स्पिरिट्स को भेजते हैं और वो भी हमको सुसाइड करने के लिए मजबूर करते हैं। ये एक चीज भी है, सोसाइटी में आता है ये भी।
जो इन्होंने नहीं बताया, गुरुजी से हमने सुना। ये जो होते हैं ना, ये लोग भी ऐसे सुसाइड प्लान करवाते हैं, मतलब उनको बताते हैं जाओ मरो करके, ऐसे जिसके ऊपर अटेम्प्ट रहता है। तो ये एक चीज भी इसमें इम्प्लीमेंट होती है। तो पता नहीं अभी किस सिचुएशन में वो अपने आप को सुसाइड के रास्ते पे ले जाते हैं। तो वही बोलते हैं कि आप सुनो उनको, पेरेंट को बचपन से बच्चों की सुनना है, जब भी हमारे पास आते हैं सुनना है। उनको टाइम जरूर जरूर देना है, ताकि वो कुछ भी मुसीबत में उनको वही बताना है, बेटा कुछ भी प्रॉब्लम है हमें बताओ, क्योंकि हम आपकी मदद करेंगे, हम करेंगे, या फिर उसकी काउंसलिंग करवाओ, कुछ भी। पर जितना हो सके, बाकी हम उनको रोक नहीं पाएंगे, अगर उनका वो है तो हम उनको रोक नहीं पाएंगे, वो उनका डिसीजन है। उसके डिसीजन में हमको वो दखल भी ज्यादा नहीं देना है, बस हमारा कर्तव्य हमें निभाना है कि हमको समझना है, सोचना है। हो सकता है फिर भी वो कर रहा है, जैसे वो जैश उसने बताया हुरैन के थर्ड लाइफ में उसने अपने बेटे को खूब समझाया कि भाई तू ऐसे मत जा, गिर जाएगा, पड़ जाएगा। फिर उसके दोस्त ने उसको समझाया, भाई अगर उसके कर्म में ऐसे ही गिर के मरना लिखा होगा तो तू कुछ नहीं कर पाएगा, और एक दिन वो सिचुएशन हो जाती है। तो उस तरह से बस हमें कर सकना है, बाकी बस जो भी है सबको माफ कर देना है, किसी के ऊपर भी वो रखना नहीं है, गिल्ट नहीं रखनी है। ये हमको इससे सीखने को मिलता है। जी मास्टर्स, कोई कुछ बताना चाहेंगे? आत्मवंदन मास्टर्स। आत्मानंद कमल जी। पहले तो ब्रह्म ऋषि पत्री जी को प्रणाम। और जी। उनकी जयंती पे बस उनको मैं याद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो भी त्याग, करुणा, आत्मविश्वास और एक अद्भुत निर्णय ने पूरी दुनिया को चेंज किया है, उसके लिए बहुत बहुत हम्म, धन्यवाद उनको। धन्यवाद। और और मैम, आज आपने बहुत बड़ा पॉइंट रेज किया है। वो आपने बताया कि कई जो लोग होते हैं कि जो अपने मन के ऊपर, मन से भी शरीर छोड़ सकते हैं। तो कई बार होता है कि जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण जी। परमहंस, जी। इसके अद्भुत उदाहरण है। जी। स्वामी विवेकानंद 39 ईयर्स में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। जी। और रामकृष्ण परमहंस, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब उनकी तकलीफ बढ़ गई थी तो फिर हम्म। उन्होंने खुद ने बोला था कि अब मैं मेरा शरीर छोड़ना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद हम्म। को। जी। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि ऐसा भी होता है। जी। वेरी ग्रेट। मैंने इसमें हाँ, रॉबर्ट फ्लैश बता रहे हैं। ये आत्मा वाली दुनिया है ना जो आपने बताई, इसको तो मैंने काफी जी। आ, महसूस किया है। मेरे साथ भी काफी जी। इंसिडेंट हो चुका। जी। अपने आप डोर्स का ओपन होना, क्लोज हाँ। होना। तो हाँ। आई बिलीव जरूर जी। दुनिया में होते वही। हैं हाँ एंटिटीज। वही तो। वो जो ऐसी गलत सिचुएशन में सुसाइड करती है ना, वही फिर ऐसे भटक के लोगों को परेशान करती है, मतलब कहने का मतलब ये है। एक्चुअली टॉपिक कहीं और चल जाएगा, लेकिन मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ था। तो जी। आई वाज इन माय प्रीवियस कंपनी, पुरानी जो कंपनी थी, तो वहाँ पे एक्चुअली ये जो क्लॉथ्स के जो होते हैं रोल्स, हाँ। तो वहाँ पे स्टॉक रखते हैं वेयर हाउस में। तो वहाँ पे जी। ऑफिस भी था, वो पूरा कांच कांच का ऑफिस था। जी। तो आई वाज मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, तो कुछ इशू था हम्म। कंप्यूटर्स में, तो मैं चेक हम्म। कर रहा था। हम्म। तो कांच का डोर है, बहुत भारी डोर है। एक्चुअली यहाँ पे जो भी डोर्स होते हैं ऑटोमेटिक क्लोज होते हैं और बंद होते हैं, हाँ। एक स्प्रिंग होती है। और जी। वो जी। यू कैन नॉट, आप ओपन नहीं कर सकते उसको इजीली। जी। जी। तो मैं सिट कर रहा था, वहां बैठा हुआ था, वहां पे कोई एयर पास करने का कुछ भी नहीं है। वो पहली बार खुला, आई सो देयर वाज नोबडी, कोई भी नहीं था। हम्म। सेकंड हम्म। बार वापस खुला, जब मैंने अवॉइड किया, हम्म। और फिर भी मैंने अवॉइड किया। थर्ड टाइम तो बहुत पूरा खुल गया था वो। फिर
किसी ने जो पुश करते हैं ना, आवाज आती है जो किसी ने पुश, जी। तो उस समय के बाद में स्पिरिचुअलिटी में आने का मेरा और ज्यादा हो गया कि सही में कोई एंटिटीज तो होती हैं, तो जैसे नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, तो भगवान भी है। हाँ, बस तो दोनों उनका ही है भाई। और अपने को हम्म, एक्सेप्ट करना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो एनर्जी से ही दुनिया चल रही है। और नेगेटिविटी क्या स्पिरिचुअल है, तो ये है बस स्पिरिचुअलिटी में, मतलब स्पिरिट्स में नेगेटिव स्पिरिट्स भी हैं और पॉजिटिव भी है। ये हमारे गुरुजी बताते हैं कि अच्छी आत्माएं भी है और खराब आत्माएं भी है। जो धरती पे है ना, कभी कभी अच्छी आत्माएं भी रह जाती है। मैंने भी दोनों के साथ टाइम स्पेंड किया है, इसलिए मुझे पता है। मैं अभी सोच रही हूँ कि ये टॉपिक मुझे आया क्यों। तो मैंने जो भी घर लिया ना, सब में मैंने उनको महसूस किया है। अच्छे को भी किया है और खराब को भी किया है। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद मैम कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिविटी कोई असर नहीं करेगी। तो होता है। आई फेल्ट दैट वन। हाँ, लेकिन वो मैं स्पिरिचुअलिटी। इसलिए बता रही थी हम्म, कि ये भी एक कारण होता है। सही बात वो है। गुरु जी ने बताया हमको कि ये भी एक कारण होता है करके। क्योंकि बहुत जने के अभी गेम्स पे भी हो रहा था ना, बीच में कोई गेम पे भी हो रहा था ना, बच्चे सुसाइड कर रहे थे वो गेम खेलते खेलते। वो हिप्नोटाइज हिप्नोटिज्म। वाला कुछ, वही हम्म, हिप्नोटिज्म से वो लोग, कुछ ब्लू वेल कुछ गेम था ना वो, जिससे बच्चे सुसाइड कर रहे थे। इसीलिए बोले पेरेंटिंग में बच्चे क्या कर रहे हैं बहुत ध्यान रखना, कौन सी गेम खेल रहे हैं वो भी ध्यान रखना, वो भी जरूरी है लो घूमते फिर। लोवेस्ट एनर्जी फ्रिक्वेंसी में आ जाते हैं वो लोग, तो उस हिसाब से। ओके, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मास्टर्स? शिव प्रकाश जी, आज कुछ नहीं बोलेंगे आप? नहीं मैम, मैं क्लियर हूँ मतलब। बट मैं तो वो तरीके से गया भी हूँ मतलब। ये थॉट्स आना जो होता है ना, ये आई डोंट नो, बहुत कॉमन थॉट्स है। बट अभी जी। आज के टाइम पे एवरी 10 में से एक इंडिविजुअल के दिमाग में आता है। बट अटेम्प्ट करने जी। की जो बोलते हैं ना, उसकी हिम्मत भी बहुत होनी चाहिए। हर इंसान के अंदर जी। वो हिम्मत नहीं होती है जी। जी, करने सही की। बात। और वो जो मेरा मेरा ये बोलना है कि अ, ये वही एक मोमेंट होता है जो हिम्मत अगर टूट बस। जाती है, वो स्पिरिट गाइड ही देते हम्म। हैं हिम्मत। हम्म। कि आपकी ये हिम्मत नहीं है, आप ये सब चीज नहीं कर सकते हो। वही और मदद। जब वो स्पिरिट गाइड की भी बातें ना सुनते हैं, नहीं सुनते, नहीं समझते कि ये अंदर की बात आ रही कि नहीं करना हम्म। चाहिए, तभी ये हम्म। होता है। तब आप जी। तेज देखेंगे कि थाउजेंड्स में वन होता है। अदरवाइज जी। ये दिस सुसाइडल थॉट्स आज फाइव, मैं 10 भी बोल रहा हूँ, 5 in 1 बोल सकते हैं। करेक्ट। क्योंकि ऑफिस में हमारे पास कलीग्स हैं, कल्चर है, किसी की गर्लफ्रेंड नाराज हो गई तो सुसाइड करने का सोच लेता है, किसी की वाइफ नाराज हो गई तो सुसाइड करने का सोच लेता है, तो किसी की वाइफ से डिवोर्स हो रहा है तो सुसाइड करने का होता है, किसी को नौकरी में बॉस परेशान कर रहा है तो सुसाइड करने का सोचता है। तो इट इज सही। 5 out of 1। वो बोलने के लिए तो सही बहुत बात। आसान है कि हाँ मैं करने वाला हूँ, करके दिखा नहीं सकता बिकॉज वो स्पिरिट गाइड इतने स्ट्रांग होते हैं जो हम्म। पकड़ के खींच लेते हैं ऐसे। यू कैनॉट डू। सही। आई हैव सीन दिस थिंग, यू कैनॉट डू। आप नहीं कर सकते, करेक्ट। गेट नहीं आउट, कर सकते। सीधा। यस। और मैं हमेशा अपने लोगों को बोलता हूँ, जब भी ऐसा कुछ थॉट आता है ना, तो 1 सेकंड के लिए बोलो गेट आउट। और गेट आउट बोला तो दूसरे सेकंड में वो गेट आउट ही हो जाते हैं, बिकॉज माइंड का, सही बात। सबकॉन्शियस माइंड का थॉट ही ऐसा होता है कि 1 सेकंड के अंदर अगर आपने बोला गेट आउट, तो गेट आउट। बट क्या होता है कि वो गेट आउट भी नहीं बोलते, स्पिरिट गाइड खींच भी रहते हैं और इतने पेन में रहते हैं, किसी का सपोर्ट भी नहीं लेते हैं। बोलते हैं ना, नंबर ऑफ सर्कमस्टेंसेस को बाईपास करते हैं। हम्म। जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि हम्म। आपकी किसी को कुछ घटना होती है, दुर्घटना, तो वो एक कारण से नहीं होती, उसके पीछे 100 कारण होते हैं। अगर 100 कारण को आपने फॉलो नहीं किया तभी वो होती है।
तो सिमिलरली ये केस में भी ऐसा है। अनइवन स्पिरिट को मैं थोड़ा सा कम मानता हूँ मैम, बिकॉज मैं ये जानता हूँ कि अर्थ पे जो आते हैं ना वो मोस्टली अच्छे स्पिरिट्स ही आते हैं। होते हैं नेगेटिव एनर्जीज आई बिलीव, बट पॉजिटिविटी की एनर्जी इतनी ज्यादा होती तभी तो हम सरवाइव कर पा रहे हैं। अगर नेगेटिव जी एनर्जी होती इतनी तो सबके सब जो बताया ना 5 आउट ऑफ 1 में तो सब 5-5 करके जाते, तो आज के टाइम पे 50 करोड़ भी नहीं बचती पॉपुलेशन, है ना। सही है, सही है। दिस इज व्हाट इज द लाइफ ऑफ पॉजिटिविटी, एंड वी शुड ऑलवेज लिव इन पॉजिटिविटी। हमारा पॉजिटिव सर्कल्स होना चाहिए। और गेट आउट वाला जो फंडा मैंने आज बताया, मैं इसलिए सामने बोल रहा हूँ, किसी को भी अगर ऐसा आता है, फीलिंग आता है, जस्ट एक सेकंड के लिए डालो ऐसा, 2 उंगली बजाओ और बोलो गेट आउट, फिनिश। सही है। आई फर्मली बिलीव इन दिस। मतलब मैंने देखा है, मैंने लोगों के ऊपर आजमाया भी है। मैं जब स्पिरिचुअलिटी में नहीं था तभी भी देखा था, तब मुझे और भी ज्ञानी बोलते थे, मुझे अलग तरीका का ज्ञानी ज्ञानी बोलते थे, तो मैं उनको बोलता था कि आप साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग करो, ये सब चीजें आप सोचो भी मत। तो मेरे नीचे तो बहुत लोग आते हैं ना, और कभी कभी मुझे राक्षस भी मानते थे कि इसके वजह से मैं जाऊंगा। तो मेरे वजह से नहीं जाने का भाई, तो मेरे वजह से जाके क्या करने वाला है, तो मुझे ब्लेसिंग्स दे। तेरे को इतना मैं वो कर रहा हूँ, तो देर आर वेज मैम। मतलब किसी के वजह से कोई जाता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल स्पिरिट गाइड सबको बाईपास करके वो निकल जाता है, तभी होता है। तो बस। डेफिनेटली वी शुड नेवर थिंक ऑफ इट, ये चीज नहीं होता है, और होता ही नहीं। अगर हम सभी को बता दे, आज ये बोल देना ये होता ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। होता है ना, कुछ चीज होता है, इट्स नॉट पॉसिबल, होता ही नहीं है। पॉसिबल। होता ही नहीं, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ कुछ होता ही नहीं नहीं, होता। कुछ होता ही नहीं है। डेफिनेटली रॉबर्ट स्कॉट ने जो बोला है वो अच्छा संदेश दिया है, और मैंने यही माना है इसको कि 10% में सभी के सभी को बाईपास कर दिया उसने। स्पिरिट गाइड का खींचना, उसके कलीग का खींचना, उसके रिलेटिव्स का खींचना, उसके सराउंडिंग्स का खींचना, उसके एटमॉस्फेयर का खींचना, सब कुछ बाईपास करके फिर वो जब वो कदम लेता है, देन ओनली इट हैपेंस। करेक्ट। और परसेंटेज इज 1% ऑफ ऑल द 100%, अनलेस एंड अनटिल कोई प्रेशराइज ना करे। बट आई आई हैड ए फर्म बिलीफ, मैं अभी से वाइब्रेशन देता हूँ कि किसी के साथ ना हो ऐसा। हालांकि बस। घर में हुआ भी है ऐसा, कुछ केसेस में है, बट आई ऑलवेज प्रे टू द ऑलमाइटी। गेट आउट नहीं बोला था, इससे शायद हुआ होगा, तो गेट आउट वही वाला बोल रहे फंडा ना। रखना चाहिए। हम्म। और माइंड का सबकॉन्शियस माइंड का खेल ही है ये, कि वो सोचता है बस। और 2 मिनट के लिए सोचता है। आज के टाइम पे हम भी सोचते हैं मैम, मैं तो जस्ट बताया हूँ, अभी ध्यान करता हूँ, सोचता हूँ। और एक चीज जो ब्रह्मेश्वरी मैम ने बताया है, सबने बताया है कि, और शायद रश्मि मैम ने भी बताया है, वो सोच जब आता है ना, एकदम नेगेटिव सोच भी आएगा ना, तो ये एक्सेप्ट कर लेने का, ये मेरा ही सोच है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, इसको जाने देता हूँ, बस। और वो चला जाता है। वो आता है, तुमको दिखता है, तुम देखो ये मेरी सोच है, मैंने इसको पैदा किया है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने पैदा किया, और मैं इसको लेट गो करता हूँ, रिलीज सही करता बात। हूँ, जाने देता सही हूँ। बात। तो आई बिलीव इन दैट। और नेगेटिव जितनी पॉजिटिविटी है, उसकी नेगेटिविटी हार्डली 1% भी नहीं है। 0.5% में बोल सकता हूँ, 0.005% होती है। वो 0.005 के लिए हम सारी पॉजिटिविटी को दूर कर देते हैं। तो ध्यान सागर ग्रुप का वाइब्रेशन हमेशा बना रहे, इसी तरह से हाईली वाइब्रेट करता रहे, और आपका जो नॉलेज है अच्छे से जाए, और सभी यूट्यूब के ऊपर भी जाए, लोगों को वाइब्रेशन मिले, एंड पीपल जो सुन रहे हैं, जिनके मन में कुछ आता भी है, वो कभी ना आए, गेट आउट वाला फंडा रखें कि हमेशा गेट आउट कर दे। ये चीजों को आएगा, किसी के लाइफ में भी आ सकता है मैम, हमेशा आ सकता है। जी। जी प्रीति जी, धन्यवाद। प्रीति धन्यवाद जी, राजेश मुझे जी। एक बात ये पूछनी थी कि जैसे जो खुद से आत्महत्या करते हैं उनके साथ ऐसा होता है, जैसा आपने हम्म। हमने सुना, आपने बताया, हम्म। लेकिन हम्म। जिसको अगर किसी ने मार दिया है उसके साथ क्या होता है? जिसको मार दिया है उसको भी ऊपर ले जाया ही जाता है ना, उसको सब समझाया ही वो तो जाता चले है। जाते हैं ना। वही उसको थैंक यू बोलना, उसके वो कोई कर्म थे पीछे जो उसकी सजा उसको दी गई है, हम्म। उसको सॉरी बोल देना है। वही तो बोला ना, फॉरगिवनेस कर देना है उसको। क्योंकि मार देते वो भी सोल प्लान ही है ना, वो सुसाइड हम्म। नहीं है, वो सोल प्लान हो हम्म। गया फिर, अच्छा अच्छा। है ना। फिर उनका तो हो जाता है ना सब ठीक, वो धरती पे नहीं हाँ। रहते, भटकते नहीं नहीं। रहते ना।
नहीं नहीं, हम्म, अगर उनकी ठीक कोई है। इच्छाएं बाकी ना रहे, इसलिए तो बोलते हैं मरने वाले की आखिरी इच्छा बोल। उस समय किसी की इच्छा क्या हो सकती है शायद, क्योंकि अचानक जैसे अगर बोलते कोई हैं ना, जैसे। हाँ, वो हाँ। कौन से स्तर पे अपना प्राण त्याग रहा है, बोलते हैं ना कि कौन से स्तर पे, कौन से चक्रा पे अच्छा, उसकी उस चेतना बैठी हुई स्थिति है। के अनुसार कोई हम्म चीजें होती हैं, और जो जिस प्लान वो स्थिति में सोल वो प्लान में प्राण होता है त्यागते तो हैं। उसका मर्डर होने वाला है तो होगा। सुसाइड हम्म। इज सोल प्लान में नहीं है, मर्डर इज सोल प्लान। हम्म। अच्छा, मटर सोल प्राण है, मतलब मैं समझी नहीं। वो ऊपर से जो सोल प्लान बनता है ना, उसमें जो अभी हम्म। किसी को सता के आता हम्म। है ना, अच्छा अच्छा, हाँ। बहुत हम्म। परेशान किया अभी जिंदगी में किसी ने, अगले जन्म में वो हम्म। आपसे बदला लेने के लिए आपको मारेगा, सताएगा, वो सोल प्लान होता है। ये अच्छा सुसाइड जो अच्छा होता अच्छा। है वो हमारा होता डिसीजन होता है। वो है हम्म। ना, सोल प्लान में कभी भी नहीं लिखा जाता है। हम्म। चलो, थैंक यू थैंक यू, ये मेरे दिमाग में कब से यही आ रही थी। जब सुसाइड सुसाइड का हो रहा था तो मैंने सोचा चलो इनका तो ठीक है, लेकिन जिनको मारा गया है उसकी तो कोई गलती नहीं है अगर वो भटके तो। नहीं, वही हाँ। फिर वो कैसे बैठे, उसकी गलती नहीं है ना बेचारे हाँ। की, तो उसको स्पिरिट्स लेने हम्म। आएंगे। अगर वो अच्छे हैं हम्म। तो फिर उनको वो उजाला मिल जाएगा और स्पिरिट्स दिख जाएंगे, क्योंकि वो हम्म। सोल प्लान के हैं ना, हम्म। इसीलिए। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू ग्रुप के सभी सदस्य को। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जी, और कोई मास्टर्स? और कोई मास्टर्स को प्रश्न पूछना है? इतना अभी मुझे याद आ रहा है, मैं वो थोड़ा सा इसमें ऐड करती हूँ जी। कि जैसे अभी बताया कि मर्डर का जो है ना, ये जैसे अभी बताया प्रीति जी ने, सोल प्लान हम्म में वो लिखवा कर आते हैं कि हम्म वो सोल और सोल में वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि मुझे ये देखना है। एक तो दो तरीके होते हैं, एक तो या फिर कर्म के अनुसार, जैसे कि उसको किसी जन्म में हम्म उसका मर्डर हुआ है, तो दूसरा हम्म सोल कहता है कि देख, मैंने ऐसे आपको तकलीफ दी है, मैंने इस तरह से आपको मर्डर किया है, तो अगले जन्म में मैं भी वो जो आपको दुख मिला है, जो पेन मिला है, वो मैं भी लेना चाहता हूँ। तो आप मेरा मर्डर करना, ये प्लानिंग लिख लेते हैं कि आप मेरा बोलते हैं कि आप मेरा मर्डर कर देना, तो वो कर्म बंधन से मुक्त। ऐसा दूसरा एक चीज होता है कि मर्डर के लिए भी, जैसे कि कर्म के अनुसार हो गया। दूसरा जो चीज है कि जैसे हम बोलते हैं ना, कोई गरीबी लिख कर आता है, कोई रेप का भी रहता है, कोई चीज अभी जैसे मर्डर का हो गया, अभी कोई, तो ये सारी चीज है। लेकिन उसमें भी ये बताया गया है कि अगर उस समय भी वो अगर जागृति के रास्ते में वो सोल आ गया, हम्म तो उसमें से भी चीजें निकल सकती है, बाहर आ सकता है वो सोल, कि वो जागृति में आ गया कि अरे, मैं तो मर्डर का अनुभव लेने के लिए आया हूँ, पर अभी उसमें भी अगर उसको लगता है कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, हम्म कि ये मर्डर का सही तरीका नहीं है, मुझे तो एक दूसरे के साथ प्यार ही बांटना है, प्यार ही करना है, तो वो वहीं को ड्रॉप कर देगा, फिर वो और आगे की उन्नति की स्थिति में पहुंचेगा। इस तरह से है। तो वो है कि ब्लूप्रिंट जो बोलते हैं ना, तैयार होकर आती है। जैसे कि हम घर बनाते तो एक पूरा तैयार करते हैं ना, तो उसी तरह से हमारा भी वही होता है कि एक स्पिरिट का ब्लूप्रिंट बनता है। तो हमारे साथ भी वो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारे जो कर्म के जो बैंक अकाउंट, जो खाते बने हम्म। हुए हैं। आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए।
ये सारी लिस्ट दिखाते हैं। उस लिस्ट में से फिर हमको चुनना रहता है कि कौन सा, मैं ये सीखने के लिए जाता हूँ, इस जन्म में मैं रिलेशनशिप मेरा खराब होगा, मैं फिर एक पोवर्टी वाला जीवन जीना चाहता हूँ, ये। तो फिर स्पिरिट गाइड बोलते हैं कि इतने सारे सीख लेने के लिए मत जाओ, इतना आसान नहीं है। पर सोल, कोई कोई सोल जोश जोश में कहती है कि नहीं मैं कर लूंगा। उस समय उनको पता नहीं रहता है, वो सोचते हैं कि कर लेंगे। पर स्पिरिट गाइड बहुत गाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए, रूल हर जगह है, ब्रह्मांडीय रूल है ना, जो है नियम सब जगह होता है। तो वो स्पिरिट गाइड दखल अंदाजी नहीं करते, वो बताते हैं, सजेशन देते हैं। वही चीज धरती पे भी करना है। तो वो इंटरफेयर उनकी फ्री विल में नहीं करते, वो बताते हैं कि देख वहां पे जाकर नहीं कर सकता है, हाँ, फिर बाद में तुमको ही तकलीफ होगा, तुम ही रोगे करके, ऐसा आसान नहीं है, ऐसे। तो कोई 2 चुनकर आता है, कोई 3 चुनकर आते हैं कि हम ये सीखने के लिए तैयार हैं, इसका ज्ञान चाहिए, या ये कर्म से मुक्त होने के लिए तैयार है। वो सोल तो ऐसे पूरा स्पिरिट की, जैसे हमारी अभी जैसे मीटिंग हो रही है, ऐसे मीटिंग होती है। उस मीटिंग में फिर वो चुनाव करते हैं, या अभी हम हस्बैंड वाइफ बनेंगे, या अभी माता पिता बनेंगे, भाई बहन बनेंगे, कौन बहन बने, कौन किसको तकलीफ देगा, ये सारी चीज है। तो अभी अपने घर में भी अगर मेरे भाई के साथ तो होता है, भाई बहनों में झगड़ा होता है तो वो तय कर कर आता है कि ये ऐसे तकलीफ देगा। हाँ, तो ऐसा है ना रागिनी जी? अभी क्लियर? शिव प्रकाश जी हंस रहे हैं। मेरी बहनों से कभी झगड़ा नहीं हुआ। मैं शायद थोड़ा अलग भाई अ, राइट, मैं जनरली होता है, बट आई थिंक मेरा कुछ अलग ही कर्म कर्म थे, या उनसे कॉन्ट्रैक्ट अलग ही थे। मैं सोचता था कि अलग। झगड़ा करे, लेकिन झगड़ा करती नहीं है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारा तो खूब। अभी नहीं, पहले। अभी तो सब ध्यानी हो चुके हैं, वो भी ध्यानी हो चुके हैं। वेरी गुड। पहले हुआ करता था, बात नहीं, कुछ नहीं, ऐसे। तो अभी सब सही है। तो ऐसी चीजें होती है कि फिर हम भी ऐसे मार्ग, एक जन सदस्य घर में आ गया, ध्यानी बन गया, तो वो उसी प्रकार से बाकी भी ध्यानी बन जाते, वो भी उस रास्ते में आ जाते, फिर उन्हें भी पता चल जाता। चलिए, सेशन यहाँ पे एंड करें आज जी का। मैम। जी, सुबह 5 बजे मिलेंगे। 5 बजे मिलिएगा, और कल 6 बजे का जो सेशन है। म्यूट हो गया, आप म्यूट हो गए मैम।